लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लाइट चैप्टर में आपको पढ़ना ये आता है आपके लेसन 10 में, ठीक है। लेसन 10 होता है तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिस माध्यम से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है तथा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसका प्रकाश का सबसे बड़ा अगर स्रोत माना जाता है तो किसे माना जाता है? सूरज को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में घूमता है? सीधी रेखा में घूमता है, ठीक है। अब जैसे आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है तो सबसे पहले प्रकाश पढ़ना है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे प्रकाश के प्रकार में पढ़िएगा तो परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होता है। इसके बाद जैसे इसको कंप्लीट कीजिएगा तो आपको पढ़ना है इसमें दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण 3 को होता है। तो आपको दर्पण पढ़ना है और दर्पण के बाद इसमें क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है, ठीक है। अब लेंस के बाद जैसे इसको कंप्लीट करते हैं पूरा टॉपिक तो आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी और टॉपिक्स इसमें बट आपको हम नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। सॉरी इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, कुछ कम। हम लोग सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किए प्रकाश। तो प्रकाश में आपको पढ़ना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। आपको बता दें कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। यह प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है और प्रकाश जो होता है क्या कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूरज, ठीक है। अब आपको टॉपिक है परावर्तन। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए अब किसी एक दर्पण हो गया, जैसे यहाँ पे क्या है, एक दर्पण है। तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के बिंदु O पे आपतित होती है और परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस टोटल प्रक्रिया को यानी कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण पे आपतित होती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक। अब जैसे पूछता है कि भाई आया, तो आया कहां? तो ये दर्पण पे आया। तो आखिर में दर्पण क्या होता है? तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? यानी समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? चिकना होता है, समतल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो जब समतल दर्पण पे आए यानी किस बिंदु पे? O बिंदु पे। यहाँ पे होता है कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो वस्तु के O बिंदु पे आपतित होता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर आप किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के O पे आपतित होती है परावर्तन के बाद किसी दूसरे माध्यम यानी B में उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। नेक्स्ट, तो ये आने वाला और जाने इंसिडेंट और जाने का मतलब रिफ्लेक्ट, मतलब इधर से आया और इधर चला गया तो इंसिडेंट रे हुआ और रिफ्लेक्टेड हुआ। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद आता है बीच में एक आता है आपको अभिलंब, यानी कि परावर्तक सतह पे डाला गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है? अभिलंब। परावर्तक सतह पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसको जैसे ये अभिलंब हो गया तो ये अभिलंब हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का। उसके बाद देखिए, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। उसके बाद फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये तो आपका परावर्तन था। इसके बाद पूछता है कि भाई इसका नियम क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझे कि आया और गया तो आने वाले को आपतित और जाने वाले को परावर्तित। अभिलंब और इसके बीच एक कोण बना आपतन कोण और इसके बीच बना परावर्तन। अभी बताएं कि दोनों बराबर होता है, यानी इसको एंगल I बोलते हैं और इसको एंगल R बोलते हैं तो दोनों तो बराबर हो गया। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। तो एंगल I = एंगल R होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या कि नियम क्या होता है। तो पहला नियम हमें तो मिल गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या पूछता है, देखिए तीनों कहां पे? एक ही जगह पे ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं तो ये होता है इसका परावर्तन का नियम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो ये आपका आज का ये क्लास रहा किस चीज का? परावर्तन के रिलेटेड। कल बाकी हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया?